महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। स्थान देवेभ्यो नमः कुलदेवेभ्यो नमः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, आज आपके यहाँ कथा का प्रथम दिवस है और आइए अब हम सत्संग सरिता में ऐसे डुबकी लगाते हैं, ऐसे डुबकी लगाते हैं कि दुनिया का सारा भ्रम बंधन दूर हो और हम भगवान के नजदीक जा सके, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सके इस कथा के माध्यम से। सज्जनों, ये कथा साधन है जिसके द्वारा हम भगवान की समीपता को प्राप्त करते हैं, भगवान के नजदीक जाते हैं। संसार और संसार की सांसारिकता, संसार की जो तमाम सारे झंझावात हैं वो हमको प्रायः ईश्वर से बहुत दूर लेकर चले जाते हैं, काफी दूर लेकर चले जाते हैं। और उस संसार में, सांसारिक जीवन में जब हमें सत्संग मिलता है तो ये सत्संग हमें भगवान के नजदीक लेकर आता है। तुलसी बाबा ने कहा है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको चिंता ना हो, है ना। चिंता किसको नहीं व्याप्ति है, चिंता सबको होती ही है। चिंता सापिन को नहीं खाया, कोई जग जाहि न व्यापे माया। किसको माया सताती नहीं है, सबको। इसलिए कहा गया है, भागवत में लिखा गया है, अगर आप पढ़े लिखे विद्वान हैं तब भी आप कथा सुनिए, क्योंकि चिंता आपको भी होगी, माया आपको भी व्यापेगी। जो बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ हैं, माया उनको भी ईश्वर से दूर लेकर जाती है, इसलिए उन विद्वानों को भी कथा सुननी ही चाहिए। सज्जनों, तो बड़ा सुंदर ये अवसर मिला है आप सबको। तुलसी बाबा ने लिखा, आपको भगवान धन दें, बहुत तरह का वैभव प्रदान करें, सुख साधन प्रदान करें, तो वो हरि कृपा नहीं है। आपको साधन मिले, सुविधा मिले, वो हरि कृपा नहीं है। हरि कृपा ये है जो आपको मिल रहा है। भगवान से कुंती कहती है, प्रभु, है ना, बहुत पुण्य के बाद ये मानव का जीवन मिलता है, बहुत पुण्य प्राप्त करने के बाद ये मानव का जीवन मिलता है, लेकिन उस मानव के जीवन में सत्संग मिलना और ही पुण्य की बात है। ये जीवन मिलना तो पुण्य की बात है, लेकिन सत्संग मिलना और ही पुण्य की बात है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। यह मानव का जीवन दुर्लभ है, लेकिन उस जीवन में वो अति दुर्लभ है कि ऐसे सत्संग का दर्शन हो, सत्संगियों का दर्शन हो। उस मानव के जीवन से भी चीज दुर्लभ है। जनों, तुलसी बाबा ने साफ साफ लिखा है, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, दहि दरस परस समगमादिक पाप राशि नसाई। अभी कुछ देर मैंने पहले कहा है आप सबसे कि धन मिलना, वैभव मिलना, सुख संपदा मिलना, ये हरि कृपा नहीं है। हरि कृपा है सत्संग मिलना। तुलसी बाबा हमारी इस बात को प्रमाणित करते हैं, बोलते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए,
भगवान की कृपा तब समझिए जब साधुओं का संगत मिले, सत्संग मिले। सज्जनों, अच्छा, जब बच्चा रोता है और बच्चा रोता है तो मां बच्चे को खिलौना प्रदान कर देती है, और बच्चा जब खिलौने में मस्त हो जाता है तो मां कुछ काम में मस्त हो जाती है, काम को करने लग जाती है। लेकिन बच्चा जब खिलौना को पाने के बाद भी नहीं खुश होता है, वो मां मां ही चिल्लाता है, तो मां उसे मिल जाती है। अब इसमें समझिएगा, मां ने खिलौना दिया वो भाग की बात है कि मां मिल गई वो भाग की बात है। हाँ? मां ने खिलौना दिया वो भाग की बात नहीं है। बच्चा खिलौने से नहीं माना तो मां मिली ये भाग की बात है। तो भगवान ने दुनिया में इतना खिलौना दिया हमें मस्त होने के लिए, ये भाग की बात नहीं है। भगवान मिल जाए वो भाग की बात है। तो सुनो, महाराज कृष्ण कन्हैया लाल की सुंदर भागवत प्रारंभ हो रहा है आप सबके बीच में। तो आप पहले तो ये जान लीजिए भागवत कहते किसे हैं, भागवत का मतलब क्या है। तो सुनो, नारद जी बोलते हैं महाराज वसुदेव जी से, वसुदेव जी भागवत किसे कहते सुनिए। यो वै भगवता प्रोक्तम उपायात्मलब्धये अंजहा पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता। नारद जी कहते हैं वसुदेव जी, भागवत उसे कहते हैं जो भगवान के द्वारा कहा गया हो। ये भागवत दिव्य भगवान की ही वाणी है। भागवत उसे कहते हैं जो भगवान के मुख से भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुख से जो निकला हो वो भागवत। नारद जी आगे कहते हैं भागवत तो उसे कहते हैं जो भगवान के मुख से निकला है, पर भागवत उसे भी कहते हैं, है ना, जो आत्मा का कल्याण करे। उपाया है आत्मा, लब्ध है आत्मा का कल्याण करने वाली जो बात है वो भी भागवत है। भगवान के मुख से निकली हुई भागवत और आत्मा का कल्याण करने वाले शब्द भी भागवत, और भगवान के मुख से जो निकला वो भागवत ही है सज्जनों। और भागवत शब्द के अनेक अक्षर अक्षर के अर्थ को विद्वानों ने बताया है। कुछ विद्वानों ने बताया कि भागे कहे से भाग जाग जात भक्तन की, और गा के कहे से गुमान मिट जात है। भागवत का भाग आपके भाग को जगाता है, और भागवत का गा आपके गुमान को मिटाता है, आपके अभिमान को मिटाता है। भागे कहे से भाग जाग जात भक्तन की, गा के कहे से गुमान मिट जाता है। वा के कहे से विकार नाश होत भक्तन की, और ताके कहे से भव सिंधु तर जात है ना। भागवत का जो वाह है, वाह से विकार नष्ट होते हैं। विकार मतलब काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मत मात्सर्य छल कपट, ये दुनिया के जो बुराइयां हैं ये नष्ट हो जाती हैं भागवत के वाह से। और जब बुराइयां नष्ट हो जाती हैं तब कौन मिलता है? तत्व। तत्व कौन है? वो ईश्वर। दुनिया में कुछ नहीं बचता है तो ईश्वर रह जाता है। जब पूरी दुनिया लय में समा जाती है, महाप्रलय में समा जाती है, तो ईश्वर ही शेष बचता है। जो शेष है वही तत्व है। जैसे दूध को जलाती हैं, और दूध को जलाने के बाद जब उसे मथाने मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, और उसको गर्म किया जाता है तो घी निकलता है। आखिर में घी ही शेष रहता है। तो दूध का तत्व क्या हुआ? घी। ऐसे दुनिया को मथोगे मथोगे मथोगे, सर्च करोगे, ढूंढोगे ढूंढोगे, तो अंत में भगवान ही शेष मिलेंगे। तो वो शेष मिल जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम अंश हैं, हम अंश हैं ना, हम अंश हैं। और जब हम उनसे मिल जाते हैं तो हम परमहंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभी तो अंश है, तब हम परमहंस हो जाते हैं। तो हम शेष, हम विशेष हो जाते हैं, हम ही विशेष हो जाते हैं।
इन सारी बातों का जो मैंने आपसे कहा अद्भुत समागम है भागवत में। अगर आपने खूब मन लगा के सुना तो मेरा वादा है हरि कृपा बनी रहे तो आप सबको कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी जो वर्षों आप लोग भूल नहीं पाएंगे। पर मन लगाना होगा। यहां आने के बाद घर को भूलना होगा। अगर घर भी यहां याद रहा तो हमारी बातें याद नहीं रहेंगी। कम से कम 2-3 घंटा तो आप संसार को उतार ही दीजिए। संसार को तो आप 24 घंटे 365 दिन और 100 साल ढो रहे हैं। 2-3 घंटे संसार को उतार दीजिए, एकदम हल्का होके आइए। सज्जनों, बहुत सारी बातें हैं। भागवत के भा से भक्ति मिलता है, गा से ज्ञान मिलता है, वा से बैराग मिलता है ना, और ता से तत्व मिलता है। बहुत सारी बातें हैं। आइए हम कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का। इसके बाद मुख्य भागवत की तरफ आगे बढ़ेंगे। सज्जनों, पहले आप वस्तु जो बाजार में लेती है ना, पहले उसके महत्व को जानती है ना, उसके विषय में जानती है ना। जाने बिन न होई प्रतीति, बिना जाने प्रेम नहीं होता है। जब व्यक्ति सामने वाले को जान लेता है तभी प्रेम होता है ना, बिना जाने प्रेम नहीं होता। अब मुख पे बेशक थोड़ी मीठी बात लोग कर ले मुस्कुरा के, लेकिन प्रेम नहीं होगा जब तक नहीं जान पाएंगे सामने वाले को कैसा है। मीठी बात कर लेना, मुस्कुरा के बोल देना अलग है, प्रेम कर लेना अलग है। आज मीठी भाषा तो लोगों के पास है, बोलना जानते पर प्रेम करना नहीं जानते। वास्तविक प्रेम तभी होता है जब व्यक्ति सामने वाले को जान पाता है। तो अभी तक हमने भागवत का संक्षिप्त परिचय दिया ताकि भागवत में आपका प्रेम टिक सके। तो जनों, आइए प्रेम से आप सभी लोग हमारे साथ, सभी लोग बोलेंगे माधवा 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 माधवा। ताली। राघवा 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 राघवा। ताली की सेवा सभी लोग। राधिका 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 राधिका
राधिका राधिका राधिका राधिका राधिका राधिका राधिका राधिका राधिका राधिका राधिका हे हरि जानकी 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 सज्जनों, भागवत जी का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, भगवान का रूप कैसा है? भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप सत्य का है, भगवान का स्वरूप चित्त का है, भगवान का स्वरूप प्रकाश का है। भगवान सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप है। सज्जनों, भगवान की जो मूर्ति आपके सामने है, भगवान को जिस भी स्वरूप में आप मानते हैं, जिस भी रूप में भगवान को आप स्वीकार करते हैं, भगवान उस रूप में आप सब पर कृपा करते हैं, लेकिन इससे अलग जो आपके आंखों के सामने दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य स्वरूप भगवान का है, सत्य, जिनको आप आंखों से देख नहीं पाते, महसूस करेंगे। महसूस कई चीजें ऐसी हैं जिनको आप देखते नहीं हो, महसूस करते हो, और महसूस करने पर भी आपको पता चलता है ये सत्य है। जैसे हवा आप देखते हो नहीं ना, लेकिन महसूस करते हो। तो हवा को महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता है। ऐसे ही वो सत्य जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे और आपके बीच में रहता है, जो हमारे आपके जीवन का हम थोड़ा निवेदन करेंगे, बच्चों को थोड़ा सा स्थिर कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। कोई थोड़ा बड़े आके कहे कि यहाँ बहुत शांति होनी चाहिए, एकदम शांति होनी चाहिए। थोड़ा बच्चों को पकड़ के पीछे बिठा दे शांति से। कृष्ण कन्हैया लाल की। इससे बहुत बाधा आएगी। इनको उठा के उधर बैठाइए, पीछे बिठाइए, पीछे बिठाइए, कुर्सी पर ले जाके, हाँ लेकर जाइए, पीछे बिठाइए। कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों, तो आप सबको जो है बहुत सारी चीजें जो देखने में नहीं है लेकिन महसूस करने में समझ में आती हैं, तो उसमें सत्य है। जानते हैं, जिनको आप ना देखो उनको आप ना मानो, आपकी गलती है, आपकी सीमित शक्ति है,
आप एक सीमा में बंधे हुए हैं, आप सीमित हैं और आप सीमित शक्ति से, सीमित सामर्थ्य से असीमित को नहीं जान सकते, असीमित को नहीं जान सकते। अच्छा, जो सीमा से परे है उसको जानने के लिए आपको सीमा से परे जाना पड़ेगा, सीमा से बाहर जाना पड़ेगा। सीमा के अंदर रह के असीमित को नहीं जान पाएंगे, जब सीमा से बाहर जाएंगे तभी उस असीमित को जान पाएंगे। सत्य को देखना हो तो सीमा से बाहर जाना होगा। सज्जनों, एक बात आपसे कह दें, आप कथा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और अपने घरों पर पूजा करते हैं, तो आप लोग खुद में ऐसा शपथ लीजिए कि आप कभी सत्य का दामन मत छोड़िएगा। आप कथा सुन रहे हैं, आप पूजा करते हैं, संत ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, तो ऐसा शपथ लेना चाहिए कि आप सत्य के दामन को छोड़िए मत। ध्यान देना, जब आप सत्य के दामन को पकड़ लेंगे ना, तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आएगी जिसका सामना दुनिया में कोई कर नहीं सकेगा। एक ऐसी ताकत मिलेगी जिसका सामना दुनिया में कोई कर नहीं सकता है ना। आप एक ऊर्जा के स्रोत बन जाएंगे। ठीक उसी तरह से आपका सामना दुनिया के लोग नहीं कर पाएंगे जैसे प्रकाश का सामना अंधेरा नहीं कर पाता। उस सत्य के दामन को आप पकड़ लेंगे ना, तो आगे क्या होगा, है ना। चित्त यानी प्रकाश, आपका हृदय प्रकाशित हो जाएगा, परम प्रकाशित हो जाएगा। सज्जनों, आजकल लोग अंधेरे में प्रकाश को ढूंढ रहे हैं, और अंधेरे में प्रकाश को ढूंढ रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि अंधेरा और बढ़ता चला जा रहा है ना। जहर से जहर की दवा हो रही है, विष से विष की दवा, सुनो, और वो बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। सत्य को जानने के लिए सत्य के शरण में आना होगा, सत्य के दामन को थामना होगा। सज्जनों, मैंने कहा आप सत्य के दामन को थामेंगे, सत्य के शरण में आएंगे, आपका हृदय प्रकाशित हो जाएगा, परम प्रकाशित हो जाएगा। और ऐसा प्रकाश, जो प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, जो प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। आपके मन के सारे संताप दूर हो जाएंगे। जब मन के संताप दूर हो जाएंगे उस प्रकाश से, तो फिर आपको आनंद मिलेगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आपको वो आनंद मिलेगा जो मीरा को मिला, तुलसी को मिला, रसखान को मिला, बड़े बड़े संतों को जो आनंद मिला, वो आनंद मिलेगा। जब आप सत्य के शरण में आएंगे, चित्त आपका प्रकाशित होगा, फिर आनंद की प्राप्ति होगी, और वो आनंद कभी खत्म होगा नहीं। फिर उस आनंद के सामने दुनिया का सारा आनंद खत्म हो जाएगा, और आप बोल उठेंगे क्या, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की हो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी को पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय हो ताली की सेवा। खर्चन कोई चोर न लेवे, खर्चन कोई चोर न लेवे, खर्चन कोई हाँ खर्चन कोई चोर न लेवे, खर्चन कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त समायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब सजनो वो आनंद आप सबको मिल जाएगा तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नमः। मैंने सर नाम के तीर्थ में सूत नाम के महात्मा एक विशाल बट वृक्ष के नीचे बरगद के नीचे बैठे हैं। उनके सामने तमाम सारे ऋषियों की अगुवाई करते हुए सौनक नाम के महात्मा बैठे हैं। उस सौनक नाम के महात्मा महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव ऐसी कथा सुनाई, भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महा। ऐसी कथा सुनाई जिससे भक्ति मिले, ज्ञान मिले, विवेक मिले। ऐसी कथा सुनाई। सजनो तमाम सारे ग्रंथों, तमाम सारे पुराणों में, तमाम सारे व्रतों में भागवत ऐसा ग्रंथ है जो आपसे ज्ञान की बात करता है, आपसे विवेक की बात करता है। भागवत पहले ये नहीं कहता है कि आप भागवत को कर लीजिए, सुन लीजिए, आपको धन मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। भागवत बात करता है आप भागवत सुन लीजिए, आपको ज्ञान मिल जाएगा, आपको विवेक मिल जाएगा। और ज्ञान विवेक की आवश्यकता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। सौनकाद महात्मा और प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये घोर कलयुग चल रहा है, यही घोरे कलो प्रायो जीवस्याय सुरताम गतः। इस घोर कलयुग में प्रायः लोगों के स्वभाव में असुरता आ गई है। लोग आसुरी स्वभाव से ग्रसित हो गए हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव से ग्रसित लोगों के हृदय का शोधन जैसे भी हो सके, इनके हृदय पवित्र जैसे भी हो सके, वो आप बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। सूत जी खुश हो गए। ऋषियों तुम सबकी बात बड़ी उत्तम है, बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ा अच्छा प्रश्न किए हो। यह जीवन जो है काल प्याल मुखग्रास, काल रूपी अजगर इस जीवन को अपना ग्रास बनाने के लिए आतुर है। ना जाने वह काल रूपी अजगर इस जीवन को कब डस ले,
कब ग्रहित कर ले। सज्जनों, इसलिए वह काल रूपी अजगर ना जाने कब ग्रहित कर लेगा इस जीवन को। तो हमें चाहिए कि हम